1980s का ज़माना, जब इंटरनेट अभी शुरुआत में था, पर एक लड़का था जिसने एफबीआई को भी चकमा दे दिया। ना बॉम्ब, ना बंदूक, सिर्फ एक टेलीफोन और एक कंप्यूटर, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हिल गई। कौन था ये हैकर? क्यों था एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में? और कैसे एक साइबर क्रिमिनल बना दुनिया का टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? आज हम सुनेंगे केविन मिटनिक की असली कहानी, सबसे डेंजरस हैकर की वो जर्नी जो एक वार्निंग है और एक इंस्पिरेशन भी। केविन की कहानी स्टार्ट होती है बचपन से। केविन कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में पैदा हुआ। केविन को बचपन ही से गैजेट्स और मैजिक ट्रिक्स का बहुत शौक था, लेकिन जब उसको पता चला कि कुछ लोग टेलीफोन सिस्टम्स को हैक करके फ्री कॉल्स करते हैं, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस टेक्निक को फ़ोन फ्रीकिंग कहा जाता है। फ़ोन फ्रीकिंग एक ट्रिक थी जिसमें हैकर्स स्पेसिफिक टोन्स प्रोड्यूस करके टेलीफोन एक्सचेंजेस को फूल किया करते थे ताकि फ्री में कॉल्स कर सकें। एक डिवाइस बनती थी जिसको ब्लू बॉक्स बोलते हैं, जो इन टोन्स को जनरेट करती थी। इंटरनेट नहीं, लेकिन फ़ोन लाइंस हैक होती थी। केविन ने खुद ब्लू बॉक्स बनाई और फिर AT&T के सिस्टम को हैक करके फ्री कॉल्स और हत्ता के LA बसेस में भी फ्री राइड करने लगा। ये सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ करके लूप होल्स ढूंढता था। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू सिस्टम को मैनिपुलेट करना सीख चुका था। लेकिन असली मज़े तब आए जब कंप्यूटर्स गेम में आए। कंप्यूटर्स के आते ही केविन ने अपना जीनियसपन दिखाना शुरू कर दिया। उसका सबसे पहला बड़ा टारगेट था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC का, दुनिया की बेस्ट टेक कंपनीज में से एक। केविन ने उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड ही चुरा लिया, जो एकदम सीक्रेट था। FBI को खबर हुई और केविन पहली बार पकड़ा गया, लेकिन छोटे चार्जेस पे सेंटेंस माइल्ड हो गई और जुवेलिन हॉल गया। लेकिन हैकिंग की आदत छूटी नहीं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में ज़रूर पता होगा। सोशल इंजीनियरिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें हैकर इंसान के दिमाग को यूज़ करके और उसको ट्रिक करके सेंसिटिव इन्फो निकाल लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय है जिसको कॉल आती है और कहा जाता है कि मैं IT डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, कि आप अपना पासवर्ड मुझे दे दीजिए। आवाज़ भी सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम होने की वजह से वो बिलीव कर लेता है और अपना पासवर्ड दे देता है। कुछ ऐसा ही केविन किया करता था। केविन ने सिर्फ कंप्यूटर्स ही हैक नहीं किए, बल्कि लोगों को ट्रिक करके उनके पासवर्ड्स, कोड्स और सीक्रेट क्रेडेंशियल्स निकालता था। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसका वो वर्ल्ड चैम्पियन था। नोकिया, मोटोरोला, सन माइक्रोसिस्टम्स, हर बड़ी टेलीकॉम कंपनी उसके रडार पर थी। केविन हर बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करता, डिफरेंट पे फ़ोन नंबर से कॉल करता और FBI को कंफ्यूज करता गया। वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे द कॉन्डोर निकनेम से फेमस हो गया। केविन के अगर फेमस हैक्स के बारे में बात की जाए तो उनमें 1981 में केविन ने पैसिफिक बेल हैक्स यानी कंप्यूटर सिस्टम का पूरा अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया। 1987 में सेंटा क्रूज ऑपरेशन कंपनी का पूरा सोर्स कोड ही चुरा लिया। और लेट 80s एंड 90s में टेलीकॉम जाइंट्स को बार बार ब्रीच किया। इन जाइंट्स के अंदर नोकिया और मोटरोला जैसी बड़ी कंपनी शामिल थी। यहाँ केविन ने मोबाइल की अर्ली टेक्नोलॉजी के कोड और ब्लूप्रिंट्स भी चुरा लिए, जिससे वो ग्लोबल कॉल्स इंटरसेप्ट कर सकता था। केविन हर फ़ोन कॉल के बाद अपना लोकेशन शिफ्ट कर लेता, प्रॉक्सीज और पे फ़ोन्स यूज़ करता। आखिर FBI को भी लगने लगा कि यार ये बंदा डेंजरस है, इसे रोकना ज़रूरी है। FBI ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और फ़ोन रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स एनालाइज किए। हर बार जब लगता केविन ट्रैप हो गया, वो निकल जाता। FBI हर कॉल ट्रेस करती, लेकिन केविन हर टाइम एक कदम आगे होता था। आखिरकार 1995 में एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुतोमो शिमोमुरा की मदद से FBI ने केविन की लोकेशन ट्रेस कर ली। एक छोटे अपार्टमेंट में लॉस एंजलिस में केविन को अरेस्ट किया गया और इस बार चार्जेस सीरियस थे। इन चार्जेस में वायर फ्रॉड यानी फ़ोन लाइंस का इलीगल यूज़ जिससे फाइनेंशियल डैमेज होता है, फॉर एग्जांपल फ्री कॉल्स और डाटा इंटरसेप्शन। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़,
अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस यानी सोर्स कोड की चोरी। तीसरे नंबर पे जो था वायर टेपिंग, इलीगली दूसरे की कॉल्स या मैसेज को सुनना या रिकॉर्ड करना। केविन मिटनिक को 5 साल की जेल हुई। मज़ेदार बात, उस वक्त साइबर लॉज अभी उतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं, इसलिए हैकिंग की प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं थी। कई लोग कहते थे कि जज ने केविन को इतना डेंजरस समझ लिया है कि उसे बिना कंप्यूटर के सॉलिटरी जेल में रखा गया, ताकि जेल में रहते हुए भी फ़ोन से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च ना कर दे। जज ने कहा एक कॉल में भी ये वर्ल्ड वाइड थ्रेट क्रिएट कर सकता है। आखिरकार 5 साल भी गुजर गए, लेकिन ये सिर्फ एंड नहीं था। जेल से निकलने के बाद केविन पूरा बदल गया। उसने हैकर्स की वर्ल्ड से निकल के वाइट हैट बनने का फैसला किया। अब वो कंपनीज को सिक्योरिटी सिखाता था, FBI की हेल्प करता था और अपनी कहानी लोगों को शेयर करता था ताकि दूसरे हैकर्स सही रास्ते पे आ सकें। अब वाइट हैट हैकर क्या होता है? ये वो हैकर्स होते हैं जो कंपनीज को उनकी सिक्योरिटी वीकनेसेस दिखाते हैं ताकि उनको हैक होने से बचाया जा सके। केविन ने 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी, गोस्ट इन वायर्स जो उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, और द आर्ट ऑफ डिसेप्शन जो कि सोशल इंजीनियरिंग पर है। अब उसके सेमिनार्स और कंसल्टिंग से कंपनीज अपने साइबर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जो पहले अमेरिका का मोस्ट वांटेड था, अब वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, या आप बोल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का हीरो है। तो केविन की कहानी से क्या सीखना है? सोशल इंजीनियरिंग अब भी सबसे पावरफुल एंड डेंजरस हैकिंग टूल में से एक है। साइबर लॉज अब स्ट्रॉन्ग है। आज अगर आप गलत हैक करोगे तो बचने की गुंजाइश नहीं है। हैकिंग अगर सही रास्ते पे हो तो सुपर पावर है। आप साइबर डिफेंस का हीरो बन सकते हैं। ये स्टोरी एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी। सिक्योर रहो, सीखते रहो और हैकिंग को पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करें कि अगला टॉपिक कौन सा हो।